अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरनी जी महाराज के श्री चरण सरोजों पे हृदय की असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के उपरांत धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं मेरी सुशील बहनों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान करते हैं, प्रभु वाणी को श्रवण करते हैं, जो हलुकर्मी आत्मा भगवान की वाणी को सुनती है, सुन करके आचरण में लेती है, सद्मार्ग को ग्रहण करती है, तो वीतराग भगवान महावीर की वाणी है, उसकी आत्मा का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कल्याण। जब तक हम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं होंगे, नहीं चलेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा हमारी श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग परमात्मा महावीर की वाणी कहती हैं। श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ सिर ढक करके रखेंगी मेरी बहनें, और आस्था के साथ प्रभु की प्रार्थना 2 शब्दों में लेंगे। करते हैं वंदना मोक्षगामी, करते हैं वंदना मोक्षगामी, रह ना जाए कोई मेरी साध स्वामी महावीर स्वामी। करते हैं वंदना, बोले करते हैं वंदना मोक्षगामी, करते हैं वंदना मोक्षगामी, रह ना जाए कोई मेरी साध स्वामी महावीर स्वामी। करते हैं वंदना। भावों से वीतराग प्रभु महावीर स्वामी को वंदन नमन करती हूँ। आप सभी की भावनाओं का आदर करती हूँ। माँ जिनवाणी का उच्चारण लेते हैं। 8 प्रवचन माता की श्रृंखला में आप श्री राय प्रेसेनी जी आगम श्रवण कर रहे हैं। ये एक ऐसा आगम है जो अभी आगे जाकर के आपके लिए कर्म सिद्धांत बताएगा। वीतराग परमात्मा महावीर के चरणों में ये सारे ही दृष्टांत घटित हुए हैं जो आपके समक्ष क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं और सुनाए भी जा रहे हैं। प्रभु महावीर ने उस वक्त उस समोशरण में भले ही स्वकृति 32 प्रकार के दिखाने की नाटक की ना दी हो, लेकिन मौन वृत्ति को क्या किया? धारण किया। और जितने भी श्रमणियां बैठे थे भगवान के, उन सभी ने उस 32 प्रकार के नाटक को क्या किया? देखा और जाना भी कि देवलोक की द्वितीय, देवलोक के देवों में जो एक वैक्रिय शक्ति है वो किस प्रकार की हो सकती है। प्रारंभ करती हूं मैं सबसे पहले कि श्री औपपातिक सूत्र में भगवान महावीर ने 4 प्रकार के संसार बताए हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के संसार बताए। पहला संसार नरक गति का। कौन सा? पहला नरक संसार, दूसरा त्रियंच संसार, तीसरा मनुष्य संसार और चौथा देव संसार। कहते हैं ये 4 प्रकार के जो संसार हैं, इनमें वीतराग परमात्मा महावीर कहते हैं जो नरक का संसार है वहां पे दुखमय जीवन क्या हो रहा है? व्यतीत हो रहा है। एक क्षण के लिए भी नारकी जीवों को सुख नहीं है।
त्रियंच गति का जो संसार है वहां परतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं। वो बोल करके अपने दुख और तकलीफ को, कष्ट को किसी को बता नहीं सकते। परिसहों को सहते हुए, ना चाहते हुए भी उन परिसहों को क्या करते हैं, सहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तकलीफ को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। तीसरे नंबर का संसार है मनुष्य संसार। ये जो मनुष्य संसार है, इसमें वीतराग परमात्मा महावीर ने कहा कि जीवात्मा ऊर्ध्व गति के लिए कितने ही प्रयास और उपायों को क्या है, कर रही है कि एक दिन मुझे मोक्ष की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। और यदि वो उन सद प्रयासों में संलग्न लगे रहे तो एक दिन उन्हें ऊर्ध्व गति की क्या होगी, प्राप्ति। ये जो आप सत्संग सुन रहे हैं, यानी कि सत्यम खूब भगवान, कि सत्य ही क्या है, भगवान है और भगवान ही सत्य है। तो ये जो संसार में एक सत्य के पीछे जो जीव लगे हैं, वो एक दिन ऊर्ध्व गति को अवश्य में अर्थात मोक्ष को पा जाते हैं। यानी कि अष्ट कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। जो देव गति का संसार है वो भोग भूमि है, वो सुख भूमि है, वो पुण्य भूमि है। भगवान कहते हैं कि वहां पर भी राग और द्वेष के कारण सारा कुछ क्या हो रहा है, चल रहा है। अब इन चार प्रकार के संसारों में रहता हुआ जीवात्मा ये चिंतन करता है, अगर नारकी नरक में है तो वो दुख को महसूस कर रहे हैं। त्रियंच गति के जीव ना चाहते हुए परिसहों को सह रहे हैं। मनुष्य गति के जीव सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्व गति की भावना रखने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य हुआ करता है। देव गति के जीवों में संस्कार शुद्धि की जो भावना होती है, उस भावना के कारण वो अरिहंतों के समोशरण तक क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और आप इसमें ये समझे कि जो दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। दर्पण समझते हो ना? हिंदी में इसको शीशा कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं, और बिल्कुल शुद्ध भाषा, शास्त्रीय भाषा में इसको दर्पण कहते हैं। आप प्रतिदिन दर्पण में अपना मुख क्या करते हैं, देखते हैं। दर्पण दो प्रकार के बताए हैं ज्ञानियों ने। एक है द्रव्य दर्पण, जिसको प्रतिदिन आप अपनी आकृति, प्रकृति को क्या करते हैं, देखते हैं। मैं कैसा हूं, कैसा नहीं, मैं कैसा लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं या नहीं, मेरे बाल सेट है या नहीं। तो ये द्रव्य दर्पण है। एक होता है भाव दर्पण। कौन सा दर्पण? भाव दर्पण। अब द्रव्य दर्पण के विषय में ज्योतिषीय शास्त्र क्या कहता है? अब अष्टमंगलों में से एक मंगल कौन सा है? दर्पण मंगल। अष्टमंगलों में से एक मंगल दर्पण है। और ज्योतिषीय शास्त्र में दर्पण के विषय में, इस द्रव्य दर्पण के विषय में क्या बताया कि यदि कोई मनुष्य, कोई इंसान सोमवार या शनिवार के दिन, सोमवार या शनिवार के दिन पूरब दिशा में जाना हो जाए उसका, तो उसको कहते हैं दिशाशूल। दिशाशूल का अर्थ है अशुभ होना। क्या होना? अशुभ। कौन से बार? सोमवार और शनिवार।
कि सोमवार या शनिवार पूरब दिशा की तरफ जाना हो जाए तो इसको दिशाशूल कहा गया है ज्योतिषीय शास्त्र में। और यदि जाना पड़ना ही है या जरूरी है तो ज्ञानी कहा करते थे कि दर्पण देख के चले जाओ। क्या देख के? क्या देख के? दर्पण देखकर चले जाओ तो दिशाशूल क्या हो जाएगा? टल जाएगा, यानी कि अशुभ टल जाएगा। अब ये तो हुआ ज्योतिषीय शास्त्र से भौतिक बात, यानी कि द्रव्य दर्पण की। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मनुष्य, जो जीवात्मा भाव दर्पण में उतर जाता है तो वो अपने कर्म शूल को क्षय करके एक दिन अपने कर्मों को उघाड़ता है और उघाड़ करके वो ऊर्ध्व गति को क्या हो जाता है? चला जाता है। तो भाव दर्पण श्रेष्ठ है या द्रव्य दर्पण श्रेष्ठ है? बोलो। लेकिन आप मानेंगे किसको? बोलो बोलो। द्रव्य दर्पण को। द्रव्य दर्पण को देख करके बाहरली संकट को टालने का यदि ज्ञानियों ने, विद्वानों ने बता दिया तो जीव आत्मा की ईमानदारी, समझदारी ये बनती है कि उसको भाव दर्पण में भी क्या करना है? उतरना है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? मुझे कहां जाना है? मैं कैसा हूं? मुझ में कितनी बुराई है? सामने वाला सही है या मैं सही हूं? यानी कि स्वयं का डिसीजन लेना उसी को आएगा जो भाव दर्पण में क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। भाव दर्पण में उतरने वाला अपने कर्म शूल को समझ करके, निर्मूल करके वो दिशाशूल क्या कर देता है? टाल देता है। चाहे सोमवार है, चाहे शनिवार है, चाहे एतवार है, ज्योतिष्य के अनुसार आपके व्यापार के, आपके बचाव के, आपके फाइनेंस के भले ही कितने ही प्रयोजन और उपाय लिखे हैं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम मैं अपने कर्मों को क्या करूं? क्षय करूं। मैं अपने कर्मों की क्या करूं? निर्जरा करूं। परमात्मा तक पहुंचने की 14 सीढ़ियां हैं। क्या है? और 14 सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी ही, पहला गुण स्थान ही मिथ्यात्व का है। किसका है? अब मिथ्यात्व से यदि निकलेंगे तो ही 14वीं सीढ़ी में पहुंचेंगे। और 14वीं सीढ़ी में पहुंचने के पश्चात भी मुक्ति नहीं है, वहां से आगे और प्रयास आता है। किसका? सिद्ध होने का। तब जाकर के कहा गया है सिद्धा सिद्धि माम दिशन्तु। तो हमें अपने विचारों से बड़ा बनना है। किससे? हमारे जहां पर विचार केवल मात्र इन संसार में रह गए हैं, जैसे कि नारकीय का संसार नारकी विचारों तक ही है, त्रियंच का संसार उस विचारों तक ही है कि हम परतंत्र हैं, हम बोल नहीं सकते। मनुष्य का संसार यही है, कितना लाना है, कितना रखना है, कितना कमाना है, कितना देना है, कितना लेना है, कितना खाना है और कितना उपयोग में आना है। रोटी, कपड़ा और मकान। कि जब तक विचार रोटी, कपड़ा और मकान में ही रहेगा तो जन्मों जन्म इस चीज में हमें क्या हो चुके हैं? श्वासों को बिताते हो चुके हैं। और मैंने उस दिन कहा था कि जब सांस खत्म होगी ये काया भस्म होगी, कलियां इस गुलशन की एक रोज फना होगी। जब सांस खत्म होगी, वैल्यू समझिए, अपने श्वासों की वैल्यू समझिए और बोलिए
जब सांसें खत्म, हृदय से ये काया भस्म। इन भजन के माध्यम से ही आप साक्षी भाव में उतर सकते हैं। आप कहते हैं ना साक्षी भाव चाहिए। साक्षी भाव क्या है? स्वयं को स्वयं से प्रकट कर देना कि जब सांसें खत्म होगी ये काया भस्म होगी, कलियां इस गुलशन की एक रोज फना होगी। जब सांसें खत्म होगी, इंसान ना भूले एक दिन उस मौत ने आना है। इंसान ना भूले एक दिन उस मौत ने आना है। हो करके खफा तुझको इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से जाना है। जब सांसें खत्म होगी ये काया भस्म होगी, कलियां इस गुलशन की एक रोज फना होगी। जब सांसें, कि अपने विचार को नैरो से ब्रॉड करो, कि आप इतने नैरो माइंडेड मत बनिए कि जिसमें इतना सा ही विचार आ सके, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने मुझे कुछ कह दिया या उसने मुझे कुछ कह दिया। जब तक हम दूसरों की उलझनों में विचारों के उलझते चले जाएंगे तो स्वयं को तब तक हम सुलझा नहीं पाएंगे। हम खुद को तभी निकाल पाएंगे इस जाल जंजाल से जब हम अपने हृदय को और अपने विचारों को शुभ रूप में विशाल कर लें। परमात्मा महावीर हमारे तीर्थंकर इतने विशाल और इतने विशुद्ध विचारों के थे कि कष्ट देने वाले का भी वेलकम किया, और लेकिन रिप्लाई में उनको कभी कष्ट, बोलो बोलो, पॉइंट नोट कीजिए, रिप्लाई में कभी भी उन्होंने, क्या उनके पास पावर नहीं थी? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी? जिन अरिहंतों को 64 इंद्र चंवर ढुला रहे हैं, जिनके अष्ट प्रतिहार्य हैं, जिनके समोशरण में 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां बैठी हैं, क्या उन्होंने कभी भी किसी दुर्भाव से किसी को ऑर्डर दिया कि इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, इसका ये बिगाड़ दो? नहीं। भगवान ने अपने कर्म सिद्धांत को बताया। क्या बताया? कि तुम करोगे तो भोगना भी तुम्हें पड़ेगा, मैं करूंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। जब अरिहंत कर्म से नहीं बच सके, अब हेलना भी हुई, लेकिन कभी भी उन्होंने रिप्लाई में कुछ भी नहीं। क्या दिया? शीतल लेशिया। कौन सी लेशिया? सच्चा संत, सच्चा फकीर महावीर कहते हैं वही होता है यदि सामने वाला जहर उगले, चाहे गौशाले के रूप में आकर के 25.5 देश भस्म हो जाए, इतनी अग्नि को उगल दे, तो भी शीतलेशिया देने वाला महावीर है। अगर हमें महावीर जैसा बनना है, अगर उनके पद चिन्हों पे चलना है, तो उनके इन गुणों को क्या करना पड़ेगा? बोलो। केवल मात्र महावीर बोलने से हम महावीर नहीं बनेंगे।
केवल मात्र उनका जयकारा लगाने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो होगा कि जो उन्होंने बताया उसको क्या कर लो, जीवन में धारण कर लो। जैसे मैं कहती हूँ कि लिखने वाले भाई, लिखने वाले लेखकों ने बड़ा सुंदर लिखा है और बड़ा सुंदर गाया। तो 2 पंक्ति में, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो, एक बार मेरा कल्याण कर दो। तेरे 5 हुए, कल्याण करवाना है तो हाथ जोड़ के बोलना, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो, एक बार मेरा। मैं क्या चाहूं सुन ले, मैं क्या चाहूं सुन ले, सुन ले, सुन ले उस तीर्थंकर परमात्मा सा, उस तीर्थंकर परमात्मा सा, मेरी आत्मा का उद्धार कर दे, मेरी आत्मा का उद्धार कर दे। कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, च्यवन कल्याण, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण और निर्वाण कल्याण। यानी कि आपका आना भी अच्छा, आपका जन्म भी अच्छा, आपका दीक्षा भी अच्छी, आपका केवल्य भी अच्छा और आपका निर्वाण भी अच्छा, कि आपने एक जन्म में ही मुक्ति को क्या कर लिया, पा लिया। फिर हम कहते हैं सिद्धा सिद्धि मामुदी संतु, परमात्मा जैसे आप सिद्ध हुए, हमारी आत्मा भी क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। कहना आसान है पर करना बड़ा मुश्किल। यहाँ पे कहा विचार जब तक नहीं बड़ा करोगे, भाव जब तक नहीं बड़ा करोगे, तब तक तो हम परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच ही नहीं सकते। हम सिद्ध शिला के उस पृथ्वी के एकेंद्रीय जीव भी बन करके वापस आ गए, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं बन सके। कितने ही जन्मों को इस जीवात्मा ने स्पर्शन में ले लिया, लेकिन अभी तक ये आत्मा परमात्मा के उस पद को धारण नहीं कर सकी। कुछ तो कमी होगी, हमारी कर्म कितने जागृत होंगे, इस करके अब चिंतन करना है। ये मनुष्य जीवन है, बड़ा अनमोल है, बड़ा सुंदर है। संवार लेंगे तो तर जाएंगे, और यदि इसको गवा देंगे तो नीचे उतर जाएंगे। नीचे पतन का गर्त है, ऊपर स्वर्ग के बाद मुक्ति है। ये लालच नहीं, ये आपके लिए शिक्षा है। महावीर ने कहा ऊर्ध्वगामी संसारी जीव होते हैं। कौन? मनुष्य क्या हो सकता है? ऊर्ध्वगामी। अब ये समझिए बड़ा कैसे होना। क्या बड़ा वो है जिसके पास बड़े बड़े बंगला गाड़ी मोटर गाड़ी है? क्या बड़ा वो है जो सत्ता अधीन है? क्या बड़ा वो है जिसके पास कुर्सी है? क्या बड़ा वो है जिसके पास धन और दौलत है? क्या बड़ा वो है कि जो लाखों में क्या करता है, करोड़ों में क्या करता है, खेलता है? बड़ा कौन है? जिसका कहा गया कि जो गरीबी में घबरावे ना और अमीरी में इतरावे ना, वो कौन है? बड़ा है। जिसका दिल बड़ा वो बड़ा है। इंसान धन से बड़ा नहीं होता। इंसान किससे बड़ा होता है? हृदय से। इंसान किससे बड़ा होता है? विचारों से। इंसान किससे बड़ा होता है? कि जैसा भी समय आ जाए, चाहे अनुकूल चाहे
प्रतिकूल, मुझे संभाव में रहना है, वो बड़ा है। अगर बड़ा होता कोई धन से, बड़ा होता कोई दौलत से, बड़ा होता कोई कारोबार से, 4-5 फैक्ट्रियों से, या कोई बंगला गाड़ी मोटर से, अगर बड़ा होता कोई करोड़ रुपयों से, तो भगवान तीर्थंकर इतने अरबों को छोड़ करके दीक्षा ना लेते। पता आपको 1 वर्ष में कितना दे दिया? 1 वर्ष में कितना दान दे दिया उन्होंने? 1 वर्ष में बोलो 1 अरब 88 करोड़ 80 लाख दे दिया दान में। कितना? 1 अरब 3 अरब 88 करोड़ और 80 लाख, यानी कि प्रतिदिन कितना दिया? 1 करोड़ 8 लाख। कितना दे दिया? प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख, यानी कि मुट्ठी भरते, जिसके भाग्य में जितना होता उसको दे देते। तो 1 साल में कितना? 3 अरब 88 करोड़ और 80 लाख। तो बड़ा कौन है? अगर वो धन से किसी को बड़ा समझते तो बोलिए इतना धन छोड़ करके आते ना। ना आप धन से बड़े हैं, ना आप कारोबार से बड़े हैं, ना आप बंगला मोटर गाड़ी से बड़े हैं। बड़ा कौन है? जो मिले हुए को त्यागने का क्या रखता है? भाव। जो भूखे को क्या खिलाता है? भोजन। जो प्यासे को क्या पिलाता है? पानी। जो गिरते को क्या करता है? उठा देता है। जो रोते को क्या करता है? हंसा देता है। और हंसने का जो उपहार है वो किसको मिला है? मनुष्य को। कभी कुत्ते को हंसते देखा? बोलो। अगर कुत्ता एक बार आपके सामने हंस देगा तो डर के भाग जाओगे, अरे ये काटने की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। कभी भैंस को हंसते देखा? अगर भैंस को हंसते देख लोगे तो भी डर जाओगे। कभी किसी जानवर को हंसते देखा? कितने कुछ आप पालते हो, कभी वो मुस्कुराए? मुस्कुराने का यदि उपहार मिला है तो किसको मिला है? बोलो, मनुष्य को। और जब आप सेल्फी लेते हैं, जब आप फोटो खींचते हैं, तो सबसे पहले किस चीज पे ध्यान रखा जाता है? थोड़ा मुस्कुराइए। क्या कीजिए? मुस्कुराइए, ताकि फोटो क्या आ जाए? बोल इंदु बहन, फोटो क्या आ जाए? बोलो राकेश बहन, फोटो सुंदर आ जाए, मुस्कुराती। चाहे सारी जिंदगी चेहरे पे लकीरें पड़ी हुई हो, सारी जिंदगी माथे पे तूड़ियां हो, लेकिन फोटो खिंचाने के समय इतना ज्यादा प्रयास होता है कि मुस्कुराता हुआ क्या आए? चेहरा आ जाए। लेकिन ये उपहार मुस्कुराने का किसको मिला है? मनुष्य को।